गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे के एग्जाम की तैयारी भी शुरू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में लेसन 12 दुमदुमा गांव के बच्चे किया था और उसमें मैंने आपको पानी का महत्व, पानी का इम्पोर्टेंस भी समझाया था। तो होप सो कि आपने पानी की बचत करना और उसको वेस्ट करना बंद कर दिया होगा। अब पानी के बाद हम आते हैं सफाई पे, मतलब हमारा न्यू टॉपिक का बात सफाई से रिलेटेड है। इसलिए हम कक्षा 5 का पाठ 13 स्वच्छता एक निबंध है। मैंने ब्रैकेट में निबंध लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको निबंध लिखवाना है, समझाना चाह रही हूँ। इस पाठ का जैसे कोई कहानी थी, जीवन प्रसंग था, कविता थी, वैसे ये निबंध है स्वच्छता। इसका प्रकार है निबंध और लेसन का नाम है स्वच्छता। स्वच्छता का हमारे जीवन से बहुत महत्व जुड़ा हुआ है। स्वच्छता के अभाव में, जहाँ स्वच्छता नहीं होती वहाँ रोग फैलते हैं, वहाँ बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपना घर, अपना आसपास का एरिया, अपना गली मोहल्ला, शहर और यहाँ तक अपना देश ये स्वच्छ होना चाहिए। और यही बात हमारे स्वच्छता अभियान में भी बताई गई है। स्वच्छता अभियान आपने सुना भी होगा नाम। एक पिक्चर देखते हैं, इसकी इमेज देखते हैं। ये देखिए, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। ये जो स्वच्छ भारत का जो अभियान है, ये नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में गांधी जी की जो जन्मतिथि थी 2 अक्टूबर, उस दिन ये स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया था और देश को स्वच्छ बनाने की मुहिम शुरू करेगी। और हम सबको भी ऐसा अग्रसर मतलब आगे बढ़ाया गया कि हमें अपना देश स्वच्छ रखना है और एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाना है। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद देखा जाए तो इन 6 सालों में काफी कुछ सुधार आया है, लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। अभी भी कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर गंदगी फैली रहती है, कूड़ा लोग हैं जो कूड़ेदान में नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा है, लेकिन अब इसमें लोग जागरूक हो गए हैं। लोगों को पता चल गया है कि किस तरह गंदगी के कारण जो बीमारियां फैल रही हैं, उससे बहुत सारे रोग फैल रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना आसपास का इलाका सब जगह सफाई रखनी चाहिए। पर ऐसा नहीं कि अपना घर साफ करो और अपने घर का कूड़ा बाजू वाले के घर के आगे या गली मोहल्ले के कोने पे ऐसे डाल दो। नहीं, हमें सब जगह सुंदर जगत का निर्माण करना है, स्वच्छ जगत का निर्माण करना है। तो ये स्वच्छ भारत के अभियान के अंदर एक कदम स्वच्छता की ओर में हम भी ये लेसन पढ़ेंगे स्वच्छता, जिसमें एक बच्चा जो है वो दूसरे दोस्त के घर जाता है तो वहाँ गंदगी देखता है। वहाँ गंदगी देखता है तो अपने पाठशाला में आके अपने अध्यापक को बताता है कि वहाँ मोहल्ले में इतनी गंदगी थी। वो लोग सब इकट्ठा होते हैं, वहां जाते हैं, सफाई करते हैं और लोगों को सफाई का महत्व भी समझाते हैं। लोगों को जो ऐसे इलाके हैं जो पुराने बिना पढ़े लिखे लोग जहाँ रह रहे हैं या जो ग्रामीण ऐसा इलाका है जहाँ गंदगी रहती है, वहाँ लोगों को उसका महत्व समझाना जरूरी है कि भाई स्वच्छता रखनी चाहिए। पर क्यों? अगर नहीं रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, उनको इसका महत्व पता पड़ना चाहिए कि स्वच्छता होनी ही चाहिए। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। हम कहते हैं, हम कभी भी पूजा करते हैं तो पहले मंदिर, भगवान का जो बर्तन होते हैं, वो भगवान का जो एरिया होता है, भगवान उन सबको साफ करते हैं और उसके बाद शुद्ध आसन पर बैठ के हम पूजा करते हैं शुद्ध मन से। तो भगवान भी, जो ईश्वर भी है, वो भी स्वच्छता में ही, स्वच्छ जगह पर ही वास करते हैं। तो हम लोगों को भी अपने आसपास सफाई रखनी है, ये इस लेसन में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करूंगी और साथ साथ आप हार्डवर्क भी अंडरलाइन करते चलिए। ये देखिए, लेसन 13 स्वच्छता। आपके टेक्स्ट बुक में, अपनी टेक्स्ट बुक साथ में खोल के रखिएगा जिससे कि आपको इजी पड़े। आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कि देखिए वो जा रहा है लड़का और यहाँ पर से ऊपर से एक केले का छिलका उसके ऊपर आ गिरता है। कितनी गलत बात है। कोई रास्ते पर चल रहा हो, आप रास्ते पर चल रहे हो तो केले का छिलका है या कागज है या पानी की बोतल है या पानी की बूंद है, वो आपके ऊपर आके गिरे तो हमको भी कैसा लगेगा। फिर वो लड़का उठा के उसको डस्टबिन में डाल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कूड़ादान, लेकिन वहां क्या दिख रहा है कि देखिए कचरा इसमें से बाहर आ रहा है और यहाँ पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। तो ये जो कचरा सड़क पर डालते हैं, ये जो कचरा कूड़ेदान के बाहर पड़ा रहता है, जो मक्खियां आती हैं, वही गंदगी का कारण बनती है और वही गंदगी आगे चल के बीमारियों का कारण बनती है। चलिए शुरू करते हैं। स्वच्छता, स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, जो मैंने आपको
स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, हमारा आसपास का इलाका साफ सुथरा रहेगा, तो हमें बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी ही रोगों की जड़ है। जो मेन कारण है रोगों का, बीमारी होने का, वो कारण है गंदगी। हाथ नहीं धोना, खुले बर्तन या खुला खाना रखा होता है, या ठेले पे से भी हम खाते हैं जहाँ मक्खियां भिनना रही है, या खुला हुआ रखा है धूल मिट्टी वाला, वो खाते हैं तो हमारा पेट दुखने लगना, वॉमिटिंग होना, ऐसे सब बीमारियां होती हैं। तो जो गंदगी है वो बहुत सारे रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें, तो हम स्वच्छ जगह, सुंदर जगह का निर्माण कर सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। यही बात इस तरह से हमें बताई है कि स्वच्छ जगह की जगह यानी दुनिया अगर स्वच्छ रहेगी, एकदम साफ सुथरी रहेगी, तो ही सुंदर दिखेगी। सुंदरता भी तभी दिखाई देती है जब वो साफ हो, स्वच्छ हो। तो स्वच्छ जगह, सुंदर जगह का निर्माण कब हो सकता है? जब हम सावधानी रखेंगे, कूड़ादान का उपयोग करेंगे और हर जगह सफाई रखेंगे। देखिए जो मैंने आपको यहाँ बताया था, अब हम लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 91। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गया। दिख रहा है पिक्चर में कि अजय जो रहता था मोहन का दोस्त था, तो मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अभी जन्मदिन में बर्थडे, उस पर बुलाया। मोहन ने उपहार में उसको भेंट देने के लिए, हम अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। तो वैसे उसने कहानियों की एक अच्छी सी किताब खरीदी, उसको कवर करवाया, रंगीन कागज में उसको गिफ्ट रैप कराया और उसके घर, अजय के घर जाने लगा। तो जैसे अजय की गली में पहुंचा, उसके मोहल्ले में पहुंचा, वहां पर उसके ऊपर एक केले का छिलका आकर गिरा। तो उसने क्या सोचा, आगे उसने देखा यहाँ पर किसी पार्टी का कुछ दिखा रहे हैं, बच्चे भी हैं और यहाँ पर खाना भी लगा है। तो उसे क्या बोला, छी छी, इतनी बुरी आदत है सड़क पे छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। उसने मन में तो सोचा कि कितनी गंदी आदत है, लोग ऐसे ही सड़क पे छिलका फेंक दे रहे होंगे, ऊपर से चलते किसी के आगे भी फेंक रहे हैं। तो उसने मन में से सोच के ऐसा नहीं छोड़ के आगे बढ़ गया, छिलका उठाया और इधर उधर ढूंढा। कुछ दूरी पर उसे कूड़ादान दिखाई दिया। कूड़ादान मीन्स कूड़ा, कचरा डालने का पात्र, इंग्लिश में जिसको डस्टबिन कहते हैं। तो उसे दिखाई दिया, तो छिलका उसने जाकर उसने डाल दिया। उसने क्या देखा है, बहुत सा कूड़ा कूड़ादान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली थी। तो जब वो डालने गया छिलका, तो उसने क्या देखा कि बहुत सारा कचरा तो कूड़ेदान के बाहर ही फैल रहा है। वो अंदर भी डालते हैं, देखते नहीं है कि डाल रहे हैं तो जा रहा है अंदर कि बाहर गिर रहा है। तो उसने देखा कि कचरा बाहर भी गिरा है, मक्खियां उसके ऊपर भिनक रही हैं और हर जगह गंदगी फैल रही है। तो उसी के कारण, क्योंकि वही कचरा उड़ के और मक्खियां और जानवर उसको दूर दूर फैला देते हैं, उसके कारण वहां पूरी जगह गंदगी फैल रही थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसी पानी से बदबू आ रही थी। तो जब आगे बढ़ा, डस्टबिन को देखा, कूड़ादान को देखा, आगे बढ़ा तो ऐसा लगा बहुत बदबू आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है। तो उसने क्या देखा कि नालियां जो बनी है पानी जाने के लिए, उन नालियों में कचरा जमा हो गया है, क्योंकि कई जगह से कचरा उड़ के आ जाता है। कई बार लोग डालते हैं तो देखते नहीं है, घरों में भी बहा देते हैं ऐसे नालियों में। तो कचरा है, छिलका है, उसके कारण नालियों का पानी ब्लॉक हो गया है और जो पानी ब्लॉक हो जाएगा उसमें स्मेल आने लगेगी, क्योंकि उसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो उसने देखा कि उस पानी से बदबू आ रही है, क्योंकि वो पानी वहां फंसा हुआ है और आगे बढ़ रहा नहीं है। जब मोहन आगे बढ़ा, मोहन नाक पर रुमाल रख के अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलवाया। जब वो अजय के बर्थडे पे गया तो घर गया, दोस्त भी आए थे, माँ पिताजी से मिला और अजय की दादी जो बीमार थी मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। उसने जब उनके घर गया तो दादी से भी मिला। दादी थोड़ी बूढ़ी भी थी और थोड़ी बीमार थी, उनसे मिला वो।
और उसने क्या देखा कि मेज पर जो टेबल लगी है उसके ऊपर खाने की चीजें रखी है। वो पार्टी होगी तो खाने की चीजें तो लगाई जाएंगी, लेकिन अगर वो चीजें ढकी हुई ना हो, सब कुछ कवर करके ना रखा हो, तो उन पर भी बार बार मक्खियां आ जाती है। अगर ढक्के रखते हैं तभी भी कई बार मक्खियां आके बैठती है, लेकिन वो ठीक है कि ढक्के रखा है तो बाहर ही बैठेगी, वो सेफ रहेगा हमारे लिए। लेकिन अगर वो खुला रहेगा और मक्खियां उसमें आके बैठेंगी तो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तब मोहन ने जैसे कहा कि अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? मैं बाहर से आया तभी भी देखा कि बहुत गंदा है। क्या नगर पालिका मीन्स म्यूनिसिपालिटी। आपने इंडियन में भी पढ़ा होगा कि जो शहर है उसमें म्यूनिसिपालिटी है, वो सफाई का काम करती है। गाड़ियां आती हैं कचरा उठाने, आपके घर भी आती होगी डोर टू डोर गार्बेज की गाड़ी, तो वहां हम अपना कूड़ा वहां पर डाल देते हैं और वो उसको ले जाती है। तो उसने पूछा क्या नगर पालिका साफ नहीं करती? तब अजय की माता जी ने क्या कहा कि नगर पालिका की गाड़ी तो आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। अजय की माता जी ने जवाब दिया सुना ने कि भाई नगर पालिका की गाड़ी तो आती है, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी तो हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जगह जगह कूड़ेदान भी रखे हैं पर फिर भी उसमें कूड़ा नहीं डालते। लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई गाड़ी टाइम से नहीं आती, वो तो बहुत सुबह आ जाती है, हमारे घर का कचरा नहीं निकलता, या वो तो दोपहर के टाइम होती है, तब तो हमारे सोने का टाइम होता है। तो इस तरह के लोग बहाने बनाते हैं कि कूड़ेदान भी रखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, हम अपने घर का कचरा तो कहीं भी बाहर भी है, रास्ते में भी नहीं फेंक देंगे, हम एक घर का कचरा नहीं फेंकेंगे टाइम टू टाइम, या गाड़ी में नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, हर घर वाला अगर ऐसा सोचने लगे तो उसके कारण ही गंदगी फैलेगी। तो लोग क्या करते हैं, कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, जहां मन आया वहां फेंक देते हैं, पॉलिथीन बांधी और वो फेंक दिया। कई खाली प्लॉट पड़े होते हैं, वो देखना, वो ज्यादातर एरिया में बन जाते हैं कि भाई जो कोई खाली प्लॉट है लोग उसको कूड़ादान टाइप बना देते हैं और उस पर इकट्ठा करते हैं। ये नहीं सोचते कि उस पर जब गंदगी फैलेगी तो वो आसपास के घर वालों के लिए कितना मुसीबत का कारण बनेगी। तो उन्होंने बताया कि गाड़ी आती है, कूड़ेदान भी है, बट लोग उसमें कचरा नहीं डालते, सड़क पे फेंकते हैं और सफाई नहीं रहती। फिर आगे मोहन अपनी पाठशाला जाता है, ये बात अपने शिक्षक को बताता है, किस तरह वो आगे सफाई करते हैं ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक आप इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया ये एक बार रीड करिएगा और देखिएगा कि इसमें कोई हार्ड वर्ड आपको ऐसा लग रहा है, और ये भी सोचिएगा कि आप तो ऐसा नहीं करते कि जहां मन आया वहां कूड़ा फेंकना और गंदगी का कारण तो नहीं बनते। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।